हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अभी स्पीक इंग्लिश। क्या आप वीडियो देख रहे हैं ना? क्या आप पढ़ रहे हैं ना? क्या आप खा रहे हैं ना? क्या आप खेल रहे हैं ना? अगर इस तरह का सेंटेंस हो, तुम ये कर रहे हो ना, तुम सो रहे हो ना, तुम जा रहे हो ना, तुम नाच रहे हो ना, तुम देख रहे हो ना, तुम सुन रहे हो ना, लास्ट में अगर रहे ना, या इस तरह से भी हो सकता है, तुम खा रहे हो क्या? इस तरह से भी बोल सकते हैं, तुम खा रहे हो क्या, तुम पढ़ रहे हो क्या, लास्ट में क्या हो या फिर ना हो। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो किस तरह से बनाएंगे? चलिए, इसी तरह का सेंटेंस जानने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं। शुरू करते हैं। इस क्लास को क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले हम लोग बिना देर किए हुए सीखेंगे क्वेश्चन टैग और इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि स्पोकन में बहुत जरूरी है। हम लोग हमेशा बात करते हैं, तुम पढ़ते हो ना, तुम खेलते हो ना, इस तरह से। चलिए शुरू करते हैं। 5 सेंटेंस देखेंगे और 5 सेंटेंस में आपका क्वेश्चन टैग खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस और स्ट्रक्चर सबसे पहले देखिए क्या। अगर अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं नहीं हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें क्या करेंगे? स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले पूरा सेंटेंस बनाएंगे और उसमें क्या लगाएंगे? आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा, वो भी कंबाइन होकर। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो लग जाएगा। अभी समझ में नहीं आया? स्ट्रक्चर देखिए, समझिए। स्ट्रक्चर के बगल में आपके लिए पूरा इज, आर, एम, हैव, हैज, जितना आपका हेल्पिंग वर्ब है सभी का कंबाइन कर दिया नोट के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला स्ट्रक्चर देख लिए, अफर्मेटिव का। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? आपका पूरा सेंटेंस, उसके बाद क्या कह रहा है? जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर ले जाएंगे और आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे। नहीं समझ में आया? अब समझिए। सबसे पहले हम एक अफर्मेटिव का एग्जांपल लेते हैं। क्या? तुम सो रहे हो ना। इसमें क्या लगा है? तुम सो रहे हो ना, नहीं पूछते किसी से। तुम सो रहे हो ना, तुम खेल रहे हो ना। एग्जांपल लेते हैं, तुम सो रहे हो ना। इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार किस तरह से? तुम सो रहे हो, इतना बनाएंगे। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। अब ना के लिए बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सेंटेंस प्लस उसमें क्या लगेगा? जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें नोट कंबाइन होकर के फिर आपका सब्जेक्ट लास्ट में लिखाएगा। तुम सो रहे हो ना, यू आर स्लीपिंग, आरंट यू। तुम सो रहे हो ना। आपका पहला अफर्मेटिव का ये टैग खत्म हो गया। अब नेगेटिव में चलेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे, इसी को बना लेते हैं, तुम नहीं सो रहे हो ना। तुम बहाना कर रहे हो, मतलब तुम नहीं सो रहे हो ना। किसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले पूरा सेंटेंस, उसके बाद क्या करेंगे? आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ले जाएंगे। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको रखेंगे। बाकी क्वेश्चन टैग हो जाएगा आपका। एग्जांपल देखिए और समझिए। तुम नहीं सो रहे हो ना। किस तरह बनेंगे? सबसे पहले यू आर नॉट स्लीपिंग, तुम नहीं सो रहे हो ना। उसके बाद क्या करेंगे? यू आर नॉट स्लीपिंग, मतलब आर है इसमें, तो आर को क्या करेंगे? उठाकर ले जाएंगे उस साइड। आर यू, यू आर नॉट स्लीपिंग, आर यू, तुम नहीं सो रहे हो ना। ये हो गया आपका दो कंप्लीट, दो एग्जाम्पल और दो आपका कंप्लीट। जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको उसी तरह से उठाकर ले जाएंगे उधर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें भी एक नया चीज सीखने के लिए आप लोग को मिलेगा। क्या? अगर हम लेते हैं, ट्रेन नहीं जाती है ना, मतलब किसी से बात करते हैं ना तो नहीं बोलते ये ट्रेन नहीं जाती है ना वहां तक, तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे, ट्रेन नहीं जाती है ना। इसको किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले बनाएंगे सेंटेंस, क्योंकि नेगेटिव वाला है तो किस तरह से बनेंगे? द ट्रेन डजंट गो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द ट्रेन डजंट गो, ये हो गया आपका सेंटेंस। अब कह रहा नहीं जाती है ना, लास्ट में ना है, तो किस तरह से बनाएंगे? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? डज है, तो इसको नेगेटिव वाला, तो इसको उठाकर ले जाएंगे उधर। डज। अब ट्रेन निर्जीव वस्तु है तो इसके लिए किस चीज का यूज होगा? इट का होगा, क्योंकि आपको बताए थे 3 सेंटेंस लिए, तीनों में अलग अलग चीज सीखने के लिए मिला। तीसरा में क्या मिला? अगर निर्जीव चीज हो, निर्जीव वस्तु हो, तो उसमें उसका क्या हो जाएगा? उधर जाकर के इट हो जाएगा। द ट्रेन डजंट गो, डज इट, आपका ये हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें भी एक नया चीज सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसकी बिल्कुल मत कीजिए। चलिए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सचिन खेलता है ना, सचिन खेलता है ना।
अब देखिए इसको बनाइए किस तरह से बनेगा। सचिन खेलता है ना, अब लास्ट में ना है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट ऐसे है कि इसको किस तरह बनेगा, सचिन प्ले, सचिन प्ले, सचिन खेलता है। अब देखिए ना है, ना है तो इसमें किस तरह से बनाएंगे, सचिन प्ले, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे। तो जैसे मैथ का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक्स मान लेते हैं, तो इसमें एक्स मान लीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में नेगेटिव में क्या लगता है और अफर्मेटिव में क्या लगता है। देखिए नेगेटिव अगर हो तो वहां डू और डज का यूज हो जाता है ना। तो इसी तरह से हम लोग माने सचिन खेलता है, तो इसको हम लोग बनाएंगे सचिन नहीं खेलता है। इससे मान लिए कि सचिन के साथ डज लगेगा, तो इसको डज को उठा कर ले जाएंगे उधर, सचिन खेलता है ना, इसको किस तरह बनाएंगे, सचिन प्ले डजंट ले। आप देखिए सच सब्जेक्ट भी उधर उठा कर ले जाना, लेकिन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के तरह नहीं ले जाएंगे, इसको उधर जाके बदल जाएगा। अगर लड़की होगा तो सी और लड़का होगा तो ही, तो यहाँ सचिन लड़का है, तो किस तरह से बनाएंगे, उधर उधर ही कर देंगे। सचिन प्ले डजंट ही, सचिन खेलता है ना, ये हो गया आपका चार एग्जाम्पल। चार एग्जाम्पल में चारों अलग अलग चीज सीखे, इसीलिए आप लोग को बोले थे आप लोग उठकर मत जाइएगा और छोड़कर मत जाइएगा। देखिए हम बोले थे पांच एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन पांच क्यों नहीं लिए, चार में ही आप लोग को समझा दिए, क्योंकि यही समझाना था कि अगर नाम हो किसी का भी, तो नाम का नाम नहीं रहता उधर जाकर के, जब क्वेश्चन टेक करेंगे तो उसका लड़की होगा तो सी और लड़का होगा तो ही हो जाएगा। ये समझ गए, ये था क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक आपका एग्जाम में और जितना भी बड़े बड़े एग्जाम होता है सभी में क्वेश्चन टेक भी पूछा जाता है, और टेंथ नाइन्थ या 10वीं 12वीं जो भी है, जितना आपका एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन टेक पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से सीखिए। चलिए अगर सीख लिए हैं, स्पोकन मैथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं तुम खाते हो ना, तुम खेलते हो ना, इस तरह से बोलते हैं। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ग्रामर आपका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ग्रामर का क्लास चलते रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।